टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। 11 दिन बाद RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म। सरकार के आश्वासन के बाद फिर से लौटे काम पर। ठेकेदार की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। ट्रेवल्स बस और ट्रेलर की भिड़ंत से आधा दर्जन यात्री हुए गंभीर घायल। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सक्रिय चोरी गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 67 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत के बाद शुरू हुई रेजिडेंट डॉक्टर्स की 11 दिन पुरानी हड़ताल रविवार रात समाप्त हो गई। जयपुर में राज्य सरकार और रेजिडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद सरकार द्वारा मांगे मानने के आश्वासन पर यह निर्णय लिया गया। हड़ताल खत्म होने के बाद रविवार रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी गई, जबकि बाकी विभागों में सोमवार सुबह 8 बजे से सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, 18 जून की रात मेडिकल कॉलेज के PG हॉस्टल की चौथी मंजिल पर डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई थी। वे पानी पीने के लिए उठे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। साथ ही रेजिडेंट्स ने तुरंत CPR दिया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद रेजिडेंट्स ने हॉस्टल की अव्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ा। ICU, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम जैसी अहम सेवाएं प्रभावित हुई। सैकड़ों ऑपरेशन टालने पड़े। मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल को राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज जैसे जोधपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के रेजिडेंट्स का समर्थन मिला। साथ ही सेवारत चिकित्सक संघ ने भी समर्थन जताते हुए प्रतीकात्मक हड़ताल की थी, जिससे CHC और PHC स्तर तक सेवाएं प्रभावित हुई थी। जी, हम आज जो हमारे सभी रेजिडेंट्स हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रेस नोट निकाला था, हमने कल शाम से जो इमरजेंसी सेवा चालू कर दी है और आज से सभी रेजिडेंट डॉक्टर, सभी इंटर्न्स, PG, SR सभी अपनी काम पर लौट चुके हैं। हमने आज से सभी प्रकार की सेवा, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे इलेक्टिव हो, OT, ICU, OPD, वार्ड, सभी से चालू कर दिए हैं। तो आज से जो है सभी काम पे लौट चुके हैं और अभी हमारा जो विरोध है वो चालू रहेगा। हम लोग जब तक के लिए हमें न्याय नहीं मिल रहा, और हम लोग इसी का वेट करेंगे। हमारी प्रशासन ने यही वार्ता हुई है कि अगर जब भी रिपोर्ट आई जाएगी, जब भी आएगी, तो उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, जयपुर में भी वार्ता हुई है, उससे भी रास्ता निकला है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर से वापस एक बार वार्ता हुई, दोबारा भी कल भी वार्ता हुई, उससे भी रास्ता निकला है। तो हमने कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि गतिरोध टूटे, जिससे मरीजों को जो भी परेशानी हो रही है, जो आमजन को परेशानी हो रही है, वो ना हो। और इसीलिए हम चाहते थे कि हमने पहले भी कहा था हम काम पर लौटना चाहते थे। तो हमारी जो प्रिंसिपल सर से भी वार्ता हुई और जयपुर में भी वार्ता हुई, उसके बाद हमने इसलिए गतिरोध तोड़ के हम वापस काम पे लौट आए। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को हाईवे निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते ट्रेवल्स बस 2 ट्रेलों के बीच बुरी तरह फंस गई, जिससे करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा आकियावड़ की बड़ी सुरंग के पास एक तीव्र ढलान पर हुआ। जानकारी के अनुसार इंदौर से जोधपुर जा रही अशोक ट्रेवल्स की बस अचानक सामने चल रहे ट्रेलर से टकरा गई, क्योंकि ट्रेलर चालक ने ढलान पर बिना संकेत के ब्रेक लगा दिए। ठीक उसी समय पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रेलर ने तेज रफ्तार में आकर बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का केबिन पूरी तरह पिचक गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे सुरक्षा दल प्रभारी भगवत सिंह जाला मौके पर पहुंचे। घायलों को 108 व हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ढलान और तीव्र मोड़ों पर चेतावनी संकेतों और स्पीड कंट्रोल उपायों का अभाव ही इन दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है।
कई बार शिकायतों के बावजूद निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार ने कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की। उदयपुर शहर की मुस्लिम समाज की प्रमुख संस्थान अंजुमन तालीमुल इस्लाम की काबीना कमेटी के चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 302 में से 300 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद दोपहर नमाज जुहर के बाद मतगणना शुरू की गई और शाम 8:30 बजे विजेताओं की घोषणा चुनाव कन्वीनर एडवोकेट अमजद खान द्वारा की गई। मुख्य 4 पदों और 11 सदस्य पदों के लिए कुल 33 उम्मीदवारों ने दावेदार पेश की। सदर पद पर मुख्तार अहमद कुरैशी ने 441 वोटों के साथ विजय हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी महमूद खान को 69 वोट मिले। सेक्रेटरी पद पर एडवोकेट मुस्तफा शेख ने 115 वोटों के साथ जीत दर्ज की। नायब सदर पद पर फारूक कुरैशी ने 111 वोट प्राप्त किए, तो वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इजहार हुसैन 106 वोटों से विजयी रहे। इसके अलावा सदस्य पदों पर एडवोकेट आदिल शेख, मोहम्मद शहजाद, सिराज खान, पठान फरुद्दीन शेख, एडवोकेट तोकीर मोहम्मद, डॉक्टर सैयद इरशाद अली, फिरोज बख्शीर खान, तनवीर चिश्ती, मोहम्मद अनीस अब्बासी, मोहम्मद अनीस रजा, इरशाद अहमद चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मोहसिन हैदर, मुन्नवर अशरफ, जाकिर हुसैन सहित अन्य कई सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता और संगठनात्मक अनुशासन के साथ संपन्न करने के लिए समाजजन ने संयोजकों का आभार प्रकट किया। कौम के लिए मैंने अपने आप को वक्फ किया है। इस कौम की मोहब्बत से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे मोहब्बत दी है, जो एहतराम दिया है, जो इन्होंने मेरा साथ दिया है, जिस वजह से ये जैसे मेरे साथ में खड़े हुए हैं, अल्लाह इनको खूब खुशियां दे, इज्जतें दे, दौलत दे, शोहरत दे। इंशाअल्लाह मेरा अपने आप को मैं इनके लिए वक्फ कर रहा हूँ। जितना मैं इनकी बेहतरी के लिए काम कर सकूँगा, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, तरक्की के लिए, इनकी बहबूदी के लिए, इनको हर तरह की फैसिलिटी के लिए इंशाअल्लाह मैं टारगेट ले रखा है पहले साल के लिए? बहुत टारगेट हैं, मगर मैं हवाई के लिए नहीं बनाता। करके बताऊंगा आपको, उससे उस पता पड़ जाएगा मैंने क्या कर दिया। अच्छा नहीं है कि मैं अभी आपको इतना बता दूं कि मैं इनके लिए ताजमहल खड़ा कर दूंगा। नहीं, ताजमहल बना के बताऊं, उसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। बड़ी प्रायोरिटी मेरी कौम को, पूरे आवाम को, सबको साथ लेके चलना है। और हमारे कौम में जो भी छोटे मोटे काम बाकी रह गए, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे कामों को आगे बढ़ाया था, जो भी छोटे मोटे काम है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। कौम ने मुझे इस लायक समझा, जो इज्जत बख्शी है, जो कौम ने मुझे इज्जत बख्शी है, उसको हमेशा मैं याद रखूंगा। ये इज्जत कभी खराब नहीं होने दूंगा कौम की इंशाअल्लाह। प्राथमिकता सबसे पहले हमारी ये रहेगी, अंजुमन में फंड को बढ़ाया जाए। फंड होगा तो हमारी तालीम और जो भी काम होगा इंशाअल्लाह सारा होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मुझे ये शर्फ हासिल दिया कि मैं कौम की खिदमत करने के लिए अंजुमन उस मुकाम पे जा सकूं। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत 302 मेंबर की है। जीत मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए उनकी है। जीत 333 जो कैंडिडेट हर पोस्ट पर खड़े हुए उनकी है। और ये जीत उदयपुर के मुस्लिम आवाम की है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी प्यार और मोहब्बत से जो आपने मुझे नवाजा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने प्यार मोहब्बत दिया है उसका सिला मैं आपको उसी से बढ़ चढ़ कर दूं और कहीं आपको निराश ना करूं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर में 27 जून 2025 को निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के दौरान पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले देश भर के कई गिरोहों का भंडाफोड़ करते हुए 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी अलग अलग राज्यों से आकर रथ यात्रा में शामिल हुए थे और भीड़ का फायदा उठाकर अपराध की फिराक में थे। जगदीश मंदिर से दोपहर 3:30 बजे यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, नगर पूर्व के व्रताधिकारी छगन पुरोहित,
नगर पश्चिम के कैलाश चंद्र गोरीवाल, स्पेशल टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और शहर के थानाधिकारी सक्रिय रूप से निगरानी में जुटे हुए रहे। पुलिस टीम ने भीड़ में सक्रिय होकर अपराध करते हुए 67 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके पास से मोबाइल फोन, नकद राशि और अन्य सामान बरामद किए। सभी आरोपियों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में संगठित अपराध व चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 25 संदिग्ध नाबालिगों को भी सूरजपुर थाना और घंटाघर पुलिस ने डिटेन किया है। उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। पुलिस थाना डबोक के अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के 275 कार्टून से भरे कंटेनर को जब्त किया गया है। जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 24 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने कंटेनर चालक साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल व आईपीएस मनीष कुमार के मार्गदर्शन में थानाधिकारी हुकुम सिंह की टीम द्वारा की गई। सूचना मिलने पर 28 जून को NH 48 स्थित शाश्वत धाम कट के पास नाकाबंदी की गई, जहां संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। पूछताछ में चालक ने कंटेनर में चावल भरे होने की बात कही, लेकिन जांच में चावल के कट्टों के पीछे अवैध शराब के कार्टून छुपाकर रखे हुए पाए गए। चालक साजिद शराब के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिस पर उसे राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। पिछले 1 माह में डबोक पुलिस द्वारा यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एक पिकअप और एक बलेनो कार से भी अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। पुलिस की यह सख्ती लगातार शराब तस्करों पर नकेल कस रही है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. रविवार को दोपहर करीब 3 बजे उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीवास स्थित अलसीगढ़ डैम में एक युवक के डूबने की सूचना मिलने पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया। टीम ने मात्र 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को पानी से बाहर निकालकर नाई थाना पुलिस को सुपुर्द किया। डूबे युवक की पहचान लव जोशी के रूप में हुई है, जो कि उदयपुर का रहने वाला था। रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, भवानी शंकर, मनोज जीसी, पुरुषोत्तम कुमावत, नरेश चौधरी, प्रकाश राठौड़ शामिल रहे, जबकि वाहन चालक और बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया ने भी अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को मोर्चरी में भिजवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक संभवतः नहाने के दौरान डूबा, लेकिन वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने डैम क्षेत्र में सुरक्षा उपायों और चेतावनी संकेतों की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। 11 दिन बाद RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म। सरकार के आश्वासन के बाद फिर से लौटे काम पर। ठेकेदार की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। ट्रेवल्स बस और ट्रेलर की भिड़ंत से आधा दर्जन यात्री हुए गंभीर घायल। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सक्रिय चोरी गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 67 आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।